नमस्कार साथियों, मैं गौरव। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। आज से हमारी नर्सिंग कोचिंग की सारी क्लासेस यहां से दी जाएंगी और यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। और जो मैं आज टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले समझेंगे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। कार्डियोवैस्कुलर इट इज मेड बाय टू वर्ड। वन इज कार्डियो, यहाँ आप देख सकते हैं ये है कार्डियो, वन इज कार्डियो। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट। वेस्कुलर, नेक्स्ट वन इज वेस्कुलर। वेस्कुलर मीन्स होता है वेसल्स। हम इजिली भाषा में समझ सकते हैं। अपने बॉडी में हार्ट जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है और वेसल्स जो होता है वो पेरिफेरल पार्ट होता है। कहने को हम समझ सकते हैं हार्ट के थ्रू ब्लड का पंप होता है और वेसल्स के थ्रू वे पंप हुए ब्लड अपने हार्ट से लेकर पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं। यानी कह सकते हैं हार्ट इज अ पंपिंग मोटर, pumping motor. Vascular we can say vascular it is a vessels, and vessels means by which blood flow throughout the body. मैंने क्या लिखा, बाय विच ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी। वेसल्स का मतलब होता है जिसके द्वारा खून का अपनी पूरी बॉडी में, हार्ट से पूरी बॉडी के लिए खून जाता है, उसे हम कहते हैं वेसल्स। हार्ट वो होता है जो अपने ब्लड को या खून को पंप करता है और पूरी बॉडी को परफ्यूजन देने का काम करता है। अब हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, वेसल्स इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे हार्ट के बारे में। तो हम सबसे पहले हार्ट के बारे में जानेंगे। हार्ट सबसे पहले जानेंगे हार्ट की लोकेशन के बारे में। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो हार्ट अपने दोनों लंग्स के बीच में होता है, बिटवीन बोथ लंग्स। दोनों लंग्स के बीच में होता है और अपनी स्टर्नम के पीछे कह सकते हैं अपने दोनों लंग्स हैं। लंग्स के बीच में ये जो ब्रीस्ट बोन जिसे हम बोलते हैं इसका नाम है स्टर्नम एक्चुअल। स्टर्नम के पीछे और दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं अपन मीडिया स्टर्नम। क्या कहते हैं? मीडिया स्टर्नम। जो अपनी लोकेशन है हार्ट की वो स्टर्नम के पीछे बिटवीन बोथ लंग्स, जिसका नाम है, एक स्पेस होता है जिसका नाम है मीडिया स्टर्नम। उस मीडिया स्टर्नम में अपना हार्ट सिचुएटेड होता है। और इसकी बात करें शेप की, शेप ऑफ हार्ट, जो हार्ट का शेप होता है वो फिस्ट शेप होता है, फिस्ट शेप। यानी अपनी जो मुट्ठी है इस मुट्ठी के आकार का हार्ट अपना होता है, इसीलिए अपन कहते हैं फिस्ट शेप। ये फिस्ट शेप अपना जो हार्ट है वो फिस्ट शेप का होता है। अगर हम बात करें इसके वेट की, वेट ऑफ हार्ट
इसका वेट होता है मेल में अलग होता है। मेल में इसका वेट होता है लगभग 300 ग्राम एंड फीमेल में इसका वजन होता है 250 ग्राम। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वन है, अब इसका है लंबाई, चौड़ाई और इसकी मोटाई कितनी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई, लेंथ के बारे में बात करें, ये 12 सेंटीमीटर। उसके बाद अपना होता है विड्थ 8 सेंटीमीटर और इसकी होती है अपनी क्या कहते हैं, लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर, विड्थ हो गया और 8 सेंटीमीटर और थिकनेस हो गई अपनी 5 सेंटीमीटर। मैंने बात किया इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, विड्थ यानी मोटाई 8 सेंटीमीटर, थिकनेस अपनी हो गई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट अगर हम हर्ट को अपनी जो क्या कहते हैं वर्टिब्रा है, अगर हम वर्टिब्रा के हिसाब से देखें कि अपना हर्ट किस स्थान पर सिचुएटेड है, तो अपनी थोरेसिस T5 से लेकर T12 तक अपना जो क्या कहते हैं हर्ट होता है वो सिचुएटेड होता है। उसके क्या कहते हैं, उसी की क्या कहते हैं जैसे अपना T8 है, यानी ये अपनी हो गई लंबर थैरोसिस 1 2 3 4 12। तो यानी जो अपना हार्ट होता है ये ऐसे, ये हार्ट है, ये अपना होता है T5 से लेकर के T12, थैरोसिस T5 से लेकर T12 तक अपना हार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसके हार्ट की चैम्बर के बारे में। चैम्बर ऑफ हार्ट, आप सबको पता ही होगा, बहुत ही आसान है। चैम्बर ऑफ हार्ट, सबसे पहले हम हार्ट का फिगर बनाएंगे। ये हार्ट का अपना नॉर्मली अपना डायग्राम हो गया और इसके बारे में हम जानेंगे कितने इसमें चैम्बर होते हैं। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 4 चैम्बर होते हैं। और अपना ये जो दोनों ऊपर के चैम्बर है इसको कहते हैं अपन एट्रियम, तो नॉर्मली दोनों कह सकते हैं एट्रियम। और नीचे दो है, ये है वेंट्रिकल्स। अब ये जो पोर्शन है ये वाला है राइट, और ये जो पोर्शन है यानी जो ये है इधर का दोनों है, ये है लेफ्ट। अपन आसानी से कह सकते हैं दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। बड़ा आसान है। अपने क्या कहते हैं इधर जितने दोनों चैम्बर हैं, दोनों चैम्बर पहला है ऊपर का राइट एट्रियम, नीचे का राइट वेंट्रिकल, ऊपर का अपना लेफ्ट एट्रियम, नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल। बड़ा आसान है, हम आसानी से इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे। अभी सारी जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ कार्डियो के बारे में यानी हार्ट के बारे में है। और हम इसके लेयर की बात करें, अगर हम लेयर की बात करें हार्ट, जो अपना ये हार्ट है, ये अपना रफली डायग्राम है जो कि हार्ट का है। अगर हम इसकी लेयर की बात करें तो इसमें 3 लेयर होती है, पर्टिकुलरली 3 लेयर होती हैं।
ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई। ऑलरेडी ये एक लेयर थी, 1 2 3, 3 लेयर हो गई। और अब बात करें हम पहले, सबसे पहले ऊपरी लेयर का। इस ऊपरी लेयर है, ऊपरी लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरी मीन्स होता है अपर या आउटर, पेरी का मीन्स होता है आउटर। हम कह सकते हैं कि जो सबसे हार्ट के सबसे ऊपर वाली, हार्ट के सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, और दूसरी होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मायो, यहां पर हम आसानी से समझ सकते हैं मायो, इट इज मिडल, इट इज मिडल लेयर, यानी इट इज आउटर, दिस इज मिडल, मिडल लेयर, एंड मोस्ट इनर लेयर ऑफ द हार्ट, यानी सबसे अंदर की जो ये वाली हार्ट, ये लेयर है, इसका नाम है, ये हो गई आउटर पेरिकार्डियम, ये हो गई मायोकार्डियम। नेक्स्ट होता है एंडोकार्डियम। अभी जो ये अपना पेरिकार्डियम है, इसी को अपन कहते हैं इपिकार्डियम। क्या कहते हैं? इपिकार्डियम। अब तीनों लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम पेरिकार्डियम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? पेरिकार्डियम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेरिकार्डियम। पहला क्या मैं पढ़ूंगा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरिकार्डियम। आसानी से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसमें लिख सकते हैं दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट एंड this is made by connective tissue. This is made by connective tissue. It is outer most layer made by connective tissue. थोड़ा सा इसको हम डायग्राम को इधर हम लिख देते हैं। तीनों का मैंने बता दिया है, तीनों की लेयर के बारे में। नेक्स्ट, और मैंने पहले का बता भी दिया है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे ऊपर की लेयर है और इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। यानी जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम के भी अलग अलग पार्ट है। सब अगर हम फिर से बताएं पेरिकार्डियम के, तो पेरिकार्डियम, मान लीजिए ये वाली लेयर अपनी, ये पेरिकार्डियम है। ये वाली सबसे ऊपर वाली लेयर जो है, ये पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम में भी अलग अलग और लेयर है। इसमें एक इसी से डायरेक्टली, इसी से चिपकी होती है, और एक दूसरी है, दूसरी जो है ये होती है अपनी मायोकार्डियम से चिपकी होती है। चिपकी तो मायोकार्डियम से है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं पेरिकार्डियम में। लेकिन इसका क्या कहते हैं, जो क्लासिफिकेशन है, अगर बात करें इसके अलग जो दो और हैं, इसको हम पढ़ते हैं पेरिकार्डियम में। पहला है जो इससे चिपकी हुई है, जो पेरिकार्डियम सबसे आउटर से चिपकी होती है, इसको कहते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। यानी जो पहली है इसका है पैराइटल पेरिकार्डियम। अपना जो दूसरा है, जो मायोकार्डियम से चिपकी हुई है और हम पेरिकार्डियम के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसका दूसरे का नाम है अपना विसरल पेरिकार्डियम। पहले का पैराइटल पेरिकार्डियम, दूसरे का है विसरल पेरिकार्डियम। अब पैराइटल और विसरल के बीच में एक स्पेस होता है। पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस होता है। मैंने देख लिया यहाँ पर इस दोनों पे, यानी ये डायग्राम में यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करूं तो पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस होता है, जिसे कहते हैं अपन पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल स्पेस।
दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है। क्या उस फ्लूइड का नाम है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड जिसका अमाउंट होता है 5 से 5 to 15 ml। ये क्यों होता है यहाँ पर? ये मोस्टली इसलिए भरा होता है जब अपना सिस्टोल और डायस्टोल होता है उस समय फ्रिक्शन से बचाता है। जो अपना हार्ट है ये किसी दूसरे ऑर्गन से या एक दूसरे में फ्रिक्शन ना हो इसलिए बचाता है। तो हमने डिटेल में पढ़ लिया पेरिकार्डियम के बारे में, जिसकी 2 लेयर और हैं, पैराटल पेरिकार्डियल और विसरल पेरिकार्डियम। दोनों के बीच का स्पेस होता है पेरिकार्डियल स्पेस, और इस पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और पेरिकार्डियल फ्लूइड की जो अमाउंट है 5 से 15 ml है, मैंने बता दिया। इसका जो काम है फ्रिक्शन से बचाता है। हम पहले की पढ़ लिए, और दूसरी की हम अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पर दूसरा है मायोकार्डियम लेयर। मोस्टली इट इज मिडल लेयर made up by smooth muscle। जो कि मायोकार्डियम है ये अपनी मिडल की लेयर है जो कि स्मूथ मसल से बनी हुई है। दिस इज स्पेशल लेयर फॉर हार्ट। ये जो अपनी मायोकार्डियम है ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, और ये बीच की लेयर है, और एक ये स्पेशल प्रकार की लेयर है जो कि ये मसल्स सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। मोस्टली अगर बात करें जो ये मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम लेयर से ही अपना सिस्टोल और डायस्टोल होता है। कह सकते हैं अपना सिस्टोल और डायस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसी मायोकार्डियम की हेल्प से ही होता है। और यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। अगर दूसरे ऑर्गन की बात करें, अगर इसमें और सभी लेयर के बारे में बात करें तो जो अपना मायोकार्डियम है इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। और इसी में और इसके बारे में अगर हम चर्चा करें अपना तीसरा जो लेयर है उसका नाम है अपना, सबसे पहले क्या होगी पैराटल, यानी अपना पहली होगी पैराटल, दूसरा हो गया तुम्हारा यहाँ पर पेरिकार्डियम हो गया, दूसरी हो गया मायोकार्डियम, तीसरा होता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम की बात की जाए, दिस इज इनर मोस्ट लेयर। कहने का मतलब जो एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम ये सबसे हार्ट के सबसे अंदर की वाल है या कह सकते हैं लेयर है, जो कि अपनी बनी होती है एपिथेलियल से। एपिथेलियल से बनी होती है, और मोस्टली जो अपना हार्ट में ब्लड का फ्लो होता है इसी के कांटेक्ट में होकर अपना क्या कहते हैं ब्लड का फ्लो होता है। और दूसरी बात करें जो अपने वाल्व होते हैं, अगर इसके बारे में और चर्चा करें, जो वाल्व होते हैं, वाल्व जो होते हैं मोस्टली ये बने होते हैं अपने एंडोकार्डियम में। वाल्व इज मेड अप बाय एंडोकार्डियम। मैंने यहाँ बात कर ली तीनों लेयर के बारे में, मैंने चर्चा पूरी तरह से कर ली। और हम नेक्स्ट थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में, हार्ट के बारे में।
हार्ट के बारे में हम थोड़ा सा वॉल्व के बारे में चर्चा करेंगे। वाल्व ऑफ द हार्ट, मैंने कार्डियो के बारे में स्टार्ट किया था। पूरी जानकारी जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ व सिर्फ अभी कार्डियो के बारे में है, यानी हार्ट के बारे में सारी जानकारी है। और हम इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वाल्व, वाल्व ऑफ द हार्ट, वाल्व ऑफ द हार्ट। हम स्टार्ट करने हैं वाल्व ऑफ द हार्ट। सबसे पहले हम रफली डायग्राम बनाएंगे हार्ट का। ये अपना रफली डायग्राम हो गया, रफली डायग्राम हो गया। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो बड़े आसान है। एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये ओपन स्पेस। चलो हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो जो मोस्टली नॉर्मल से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो अपना राइट और लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट को डिवीजन करने वाला जो ये पार्टीशन है, डिवीजन यानी राइट, ये कौन सा है, ये राइट एरिया है, ये लेफ्ट एरिया है। अगर हम बात करें ये जो राइट और लेफ्ट को, यानी ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अगर हम बात करें तो ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को अपन नाम देते हैं सेप्टम। क्या है, सेप्टम। अब अगर हम बात करें कि इसमें वाल्व के बारे में, तो अगर नॉर्मली अभी समझेंगे एवी वाल्व, एवी वाल्व। और ये अगर राइट की तरफ है तो हम कह सकते हैं राइट, राइट एवी वाल्व। अगर एवी वाल्व क्या होता है, अगर यहां पर देख लेते हैं, ये हो गया एट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल यहाँ पर वही लिखा गया है, एट्रियम और वेंट्रिकल को जोड़कर ही बनाया गया है। राइट एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। राइट एवी वाल्व का फुल फॉर्म हो गया राइट एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व। दूसरी ओर देखेंगे, पहले बीच के ही देखेंगे। इधर जैसे यहाँ पर हो गया राइट एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व, दूसरी तरफ इसी तरह फिर से लिख सकते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व। हम और इसके दूसरे नाम के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा इसका नाम है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। इसका नाम है, इसका नाम है अगर हम बात करें सबसे पहले इसका नाम है ट्राइकस्पिड। इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका नाम है बाइकस्पिड। इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। और इसी का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड यहाँ पर कैसे पड़ा, अगर हम इसकी अगर इसके हम सेल को निकाल करके, यानी जो क्या कहते हैं यहाँ पर अपना वाल्व है, वाल्व को सेल को निकाल करके अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे कि जो इसकी सेल की इसकी बनावट है। मान लीजिए अब मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया सेल का, और इसका अगर हम ट्राइकस्पिड की देखेंगे तो ये ऐसे बना है। मोस्टली ये इसकी संरचना ऐसे पाई गई है। यानी कितने कस्प हो गए, 1 2 3 कस्प हो गए, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड। और इसकी अगर इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, अगर इसको हिस्टोलॉजिकली हम स्टडी करें, अगर हम इसको निकाल करके इसको अंडर माइक्रोस्कोप अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर इसकी जो संरचना है इसकी बाइकस्पिड है। बाइकस्पिड का मतलब है सिर्फ इसमें 2 ही कस्प मिलते हैं, इसलिए हम इसको बाइकस्पिड, इसे ट्राइकस्पिड, और इसका नाम मिट्रल है। नेक्स्ट यानी इसका हम 3 नाम बता सकते हैं, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, मिट्रल वाल्व
और इसका है ट्राइकस्पिड एबी वाल्व, यानी राइट एबी वाल्व और ट्राइकस्पिड भी इसका हम कह सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा, यहाँ पर जो वाल्व है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइट तरफ है ये होते हैं पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ये पल्मोनरी वाल्व है। और ये जो है अपना ये राइट हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वाल्व इसमें से अटैच है वो होता है आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व, ये आयोटिक वाल्व हो गया। देख सकते हैं, कहने का मतलब इधर से आयोटा जुड़ी है और इधर से पल्मोनरी जुड़ी है। पल्मोनरी यहाँ से कहने मतलब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी है, इसलिए उसी की क्या कहते हैं मिलते जुलते इसका नाम रख दिया गया है पल्मोनरी वाल्व। यहाँ से आयोटा मोस्टली जनरेट होती है, अराइज होती है, इसलिए हम कहते हैं इसे आयोटिक वाल्व। अगर हम इसकी अलग अलग फिर से नाम के बारे में बात करें, जो अपना पल्मोनरी और आयोटिक वाल्व है, तो इसका दूसरा है सेमी लूनर वाल्व। जैसे हमने पढ़ा उधर राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व, वैसे यहाँ पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि जो अपना ये पल्मोनरी वाल्व मैंने पढ़ा, इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं, ये राइट की ओर था इसलिए मैंने लिख दिया राइट, यहाँ पर होगा नेक्स्ट सेमी लूनर, सेमी लूनर वाल्व। नेक्स्ट इसका नाम था आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व। इसका क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर राइट सेमी लूनर वाल्व का यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट सेमी लूनर वाल्व। मैंने वाल्व के बारे में चर्चा कर ली। अब हम सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। सर्कुलेशन, सबसे पहले हम जानेंगे सर्कुलेशन होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, सारी चीज हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें अटैचमेंट, थोड़ा सा क्या, अब नॉर्मली हम वेस्कुलर के ऊपर जाने वाले हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन कार्डियक के बारे में है, धीरे धीरे देते रहेंगे और नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम सारी जानकारी इसकी मोस्टली हम दे रहेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्कुलर के बारे में। अगर वेस्कुलर के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कितने प्रकार के होते हैं? सर्कुलेशन दो प्रकार के होते हैं, यानी सर्कुलेशन there are two type of circulation, two type of circulation, two type of circulation। पहला सर्कुलेशन का नाम है अपना सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दूसरा हो गया अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैंने सर्कुलेशन की बात की, दो प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं, पहला सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दूसरा होता है अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या अंतर है मैं थोड़ा सा अभी बता दूं। जो अपना सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, सिस्टमैटिक का मतलब हार्ट के बाद, यानी हार्ट से जो ब्लड पंप हुआ है वो अपनी बॉडी में गया और वो वापस फिर आकर के हार्ट में आ गया, और इसके बीच में जो सारी प्रोसेस हुई, जो भी कुछ मिला इसके बीच में, या जो भी प्रोसेस, जो भी इसके एक्टिविटी हुई, वो सारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बीच में, या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में हम बात करेंगे अभी। और पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी जो अपना ब्लड है वो हार्ट से पहले अपने लंग्स में जाने के बाद फिर से हार्ट में आए, सर्कुलेट होकर के, वो अपना हम बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में।
सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एससी। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने हार्ट बनाया, मोस्टली हम सभी जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि जो अपना हार्ट होता है ये पंपिंग मोटर, एज अ पंपिंग मोटर काम करता है। जिस तरह अपने घरों में जो पानी होता है और जो मोटर होती है, पानी का जो मोटर होती है, मोटर क्या करती है, जहाँ पर ज़्यादा पानी है वहाँ से एक बड़ी पाइप के द्वारा उस मोटर से कनेक्ट होता है। यानी जो अपनी एक पाइप है, पाइप के द्वारा मोटर में मोटी पाइप अपने मोटर में कनेक्ट होती है। दूसरा एक उससे पतली, यानी मोटर से जो आउटपुट होता है, सबसे पहले मोटर में जो इनपुट होता है वो मोटी पाइप से होता है, और जो मोटर के बाद जो उसका आउटपुट होता है, अगर इसकी कंपेयर इनपुट वाले पाइप से की जाए, जो आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट जो दे रहा है हर्ट यानी पंप मोटर जो दे रही है वो पतला होता है, और जो इनपुट वाली पाइप होती है वो मोटी होती है। उसी तरह यहाँ पर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है, यानी इधर से आई सुपीरियर वेना कावा, इधर से आई इंफीरियर वेना कावा। ये अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये अपनी लोअर बॉडी से, ये जो क्या कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, इसके हम नाम दे सकते हैं इंफीरियर वेना कावा। ये हो गई सुपीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा है ये अपने ब्लड को, यानी अपने क्या कहते हैं माइंड से या हेड से सारे ब्लड को लाती है और हार्ट में डालती है। और इंफीरियर वेना कावा है अपने इंफीरियर पार्ट, चाहे लेग्स हो, चाहे सारे पार्ट अपने स्टमक के, चाहे सारे पार्ट अपने एब्डोमेनल कैविटी के, ये सारे जगह से जो इंफीरियर वेना कावा है ये सारे सर्कुलेशन को वापस ला करके हार्ट में छोड़ती है। यानी यहाँ इधर इंफीरियर वेना कावा से, इधर सुपीरियर वेना कावा से सबसे पहले हार्ट के राइट एट्रियम में ब्लड आया। राइट एट्रियम में आने के बाद, यानी इधर से मैं अगर एरो बनाऊं तो सबसे पहले इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से, दोनों से हार्ट के राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड आया। राइट एट्रियम के बाद, इसके बाद ये सीधा जाएगा, ये हो गया मैंने जैसे अभी बताया था, ये एक वाल्व है जिसका नाम है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इससे होते हुए, यानी ये ब्लड इससे होते हुए अपना जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पर, जैसे अभी आपने देखा था, मैंने बताया था कि यहाँ पर था पल्मोनरी